के अलावा कहीं पर भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है ही नहीं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है वो समझ लीजिए। वाज का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे और आई के साथ भी करेंगे, ठीक है। किसी भी टेंस के अंदर अगर इंटरोगेटिव है तो एज इट इज डबल इंटरोगेटिव में होता है, फर्स्ट में डब्ल्यूएच फैमिली लग जाती है, परफेक्ट है। इसलिए यानी काम पूरा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर आर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का फिर से अपने इस मंच पर स्वागत करता हूँ। आज हम टेंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है और आज हम यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस कंप्लीट कर लेंगे एग्जांपल्स के साथ और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ मटेरियल है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का फर्स्ट पढ़ रहे हैं आज हम इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होता है। जिसमें चीजें डिफाइन नहीं होती उनको हम इंडेफिनिट कहते हैं, जिसमें आदतें भी आ जाती है हमारी। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर उसकी आ लास्ट के वाक्य के लास्ट में आ भी आ सकता है। वो गया, वो गई, वो आए, ठीक है, वो आए थे, इस तरह से। या वो भी आ सकता है, ता था, ती थी, ते थे भी आता है हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा पहला देख लेते हैं हम इसमें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सब हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर आपका फ्यूचर हो, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा सेंटेंस है या एक ही ऐसा फॉर्मूला है पूरे इसमें टेंस सीरीज में जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है और उसका अफर्मेटिव है, जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके अलावा कहीं पर भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है ही नहीं। नई बात लगी ना, पसंद आया? आगे देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिंपल सा हमारा। अब एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले जैसे बहुत छोटे से एग्जांपल है, बहुत इजी है। वह गई, ठीक है, वह गई। तो हमने सिंपल से क्या किया, सबसे पहले वह के लिए क्या लगता है, शी। हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे शी। उसके बाद हमारे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो गई, यानी जाने का काम हो रहा है, लेकिन सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गोन। तो हम सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, शी वेंट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इजी है ना। आगे देखो, तुम उनसे या उससे मिले, ठीक है, तुम उससे मिले। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमको हम कहते हैं इंग्लिश में यू। तो यू आ गया हमारा। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, काम क्या हो रहा है, मिलने का। और हमें पता है कि सेकंड फॉर्म लगानी तो मेट है ना, मीट, मेट, मेट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म मेट लगा दी हमने। अब उससे मिले, अब यहाँ पे उससे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, इसलिए हमने हिम और हर दोनों लिख दिया है। तो हिम हम लगाते हैं लड़के के लिए और हर हम लगाते हैं लड़की के लिए, ठीक है। या मेल और फीमेल भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और एग्जांपल की जरूरत है इसमें, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो अभी आपके जो स्क्रीन के ऊपर पहले अफर्मेटिव के आपको सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे एग्जांपल के तौर पर, और उसके बाद नेगेटिव करते ही नेगेटिव के भी मिल जाएंगे। देखिए आगे नेगेटिव में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट सबसे पहले फिर डेट आ जाएगा, उसके बाद हमारा नोट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गई, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जांपल से समझो इसको, तुमने मुझे नहीं पुकारा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे तुमने, तो यू आ जाता है हमारा। अब एज इट इज जैसा हमारा फॉर्मूला दे रखा है डिड और नॉट, ये तो आएगा ही आएगा नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। यू डिड नॉट। उसके बाद देखो पुकारना, कॉल, ठीक है, कॉल। और किसको नहीं, ऑब्जेक्ट किसको, तो मुझे। तो यू डिड नॉट कॉल मी, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, उसने किताब नहीं पढ़ी, ओके, उससे कोई भी हो सकता है, ही शी, इसलिए दोनों लगा दिया हमने। डिड एज इट इज, नॉट एज इट इज, तो रीड द बुक, ठीक है, उसने किताब नहीं पढ़ी। अब आपकी स्क्रीन पे आपको नेगेटिव के भी एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इंटरोगेटिव। प्रेजेंट का इंडेफिनिट चल रहा है, इंडेफिनिट में हमारा इंटरोगेटिव चल रहा है। इंटरोगेटिव में क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले हमारा डिड आ जाता है। देखो क्या वाले सवाल आएंगे यहाँ पे, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना है। आगे देखिए, देखिए एग्जांपल, क्या उसने पढ़ाई की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी करनी चाहिए ना। देखिए डिड ही या शी, क्योंकि उससे पता नहीं चल रहा है, स्टडी, डिड ही शी स्टडी, ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुमने किताब, क्या तुमने लिखा, ठीक है, क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। नेक्स्ट देखो इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव, जिसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, डिटेल्स बतानी पड़ती है, वो वाले देख लो। वही सिंपल सा फॉर्मूला डब्ल्यूएच फैमिली लग जाएगी, एज इट इज आपका वही इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए एग्जांपल से यहाँ पर, तुम वहां क्यों गए, ठीक है, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट, वह कब से हंस रहे हैं, ठीक है, कब से बताना पड़ेगा आपको। व्हेन डिड दे लाफ, व्हेन डिड दे लाफ।
अब आपको स्क्रीन पर जो इन दोनों की ही एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पास्ट का जो है कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। चलिए हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम पहचान के लिए। वाज और वर यहाँ पर होती है। अब देखिए इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसके टाइप्स भी देख लीजिए कौन कौन से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, सकारात्मक, जो कि हमेशा हम यूज करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है वो समझ लीजिए। वाज का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे और आई के साथ भी करेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है कि आई के साथ भी करते हैं। उसके बाद वर का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे, बहुवचन के साथ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहाँ पर वह घर जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ही। उसके बाद वाज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो जाने के लिए हमने यहाँ पे गो उसके साथ लगा दी आईएनजी, यानी गोइंग। कहाँ जा रहा था तो वो होम, ऑब्जेक्ट हमारा बच गया, तो गोइंग टू होम। नेक्स्ट देखिए हमारा तुम चल रहे थे, ओके। तो यू आ गया हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद देखो वाज या वर, हमने क्या बोला था प्लूरल के साथ वर्ड लगाएंगे, तो हमने वर्ड लगा दिया यू वर। अब चलना देखो तो वॉक, तो उसके साथ आईएनजी लगा दिया हमने, तो वॉकिंग। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव का फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, सेम टू सेम। उसके बाद नोट आ जाएगा हमारा, नोट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, 2-3 बार अगर आप लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखिए, वह पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है, नहीं लिख रहा था, कुछ और लिख रहा होगा मे बी। तो देखिए ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। कैसे किया हमने, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला सबसे क्या है हमारा वह, हमने यहाँ पर लगा दिया ही। अब आपको पता है क्योंकि हमें सिंगुलर का यूज करना है तो हमें वॉज लगाना है, तो हमने वॉज लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नोट आ गया। उसके बाद मेन वर्ब क्या काम कर रहा है वो पत्र लिखने का, लिखने का, ठीक है। तो हमने राइट के साथ आईएनजी लगा दी, राइटिंग। वो क्या लिख रहा था ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर, तो ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखिए हमारा रोहित दौड़ नहीं रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले रोहित हमारा एज इट इज, ये रहा रोहित। उसके बाद सिंगुलर है क्योंकि वॉज लगाएंगे हम यहाँ पर, फिर नॉट आ जाएगा, फिर दौड़ने के लिए रन, तो उसके साथ आएंगे तो रनिंग, ही वॉज नॉट रनिंग, रोहित वॉज नॉट रनिंग। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सवाल वाला है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है हमें। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देख लीजिए, क्या वह खेल रही थी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाज या वर। अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है वह यानी सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज, ठीक है। तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा शी, ठीक है, वह, तो हमने यहाँ पर शी लगा दिया। उसके बाद वह क्या काम क्या हो रहा है खेलने का, तो प्ले, उसके साथ क्या लगा दिया हमने आईएनजी, तो वाज शी प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क हमारा, ये सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर यू प्लूरल है इसलिए वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, वर यू वॉचिंग मी, सीइंग मी भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों बना सकते हैं आप। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा इसमें बचता है डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव ये रहा, डब्ल्यू फैमिली सबसे पहले आएगी, उसके बाद वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत समझदार हो गए अब हमारे बच्चे, सब समझते हैं कि हाँ डब्ल्यू फैमिली आ जाती है किसी भी टेंस के अंदर। अगर इंटरोगेटिव है तो एज इट इज डबल इंटरोगेटिव में होता है, फर्स्ट में डब्ल्यू फैमिली लग जाती है, बस इतना सिंपल है, ठीक है। क्या मैंने आपको सभी के एग्जाम्पल करा दिए हैं और आपकी स्क्रीन पे भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। वो एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद कमेंट कर दीजिए, चाहे तो या फिर इंस्टाग्राम पे हमें अपने जो भी आंसर है वो लिख के भेज दीजिए। लेकिन 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 यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव का जो है मैंने आपको एक भी फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक भी एग्जाम्पल नहीं कराया था। एग्जाम्पल आपको करके बताना है, या तो कमेंट में बताइए या इंस्टाग्राम पे भेजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बाद। पास्ट में हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस, इसमें पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब में हमारी हैड लगाया जाता है। अब देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सारे ही देखने वाले हैं हम। सबसे पहले अफर्मेटिव है हमारा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि परफेक्ट है इसलिए यानी काम पूरा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल से समझिए, वह घर जा चुका था, ठीक है, चुका था। देखो ही हैड गॉन टू होम, कैसे बना, सबसे पहले समझो वह सब्जेक्ट हमारा, तो ही लिख दिया हमने, एज इट इज हमारा फॉर्मूला हैड, हैड लिख दिया हमने, हैड तो लगाना ही क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन, तो हमने यहाँ गोन थर्ड फॉर्म लगाई। अब कहाँ जा चुका था भैया, तो घर, तो ही हैड गॉन टू होम। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रवि फुटबॉल खेल चुका था, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो हम रवि, ये हो गया हमारा रवि, और नेक्स्ट हमारा हैड, हमने ऐसा कैसा उतार लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या खेल रहा था वो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की प्लेड, ठीक है। अब क्या खेल चुका था वो,
तो फुटबॉल एज इट इज लिख दिया हमने, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। नेक्स्ट देखिए हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड एज इट इज, फिर नॉट, फिर मेरा आपकी थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल समझो इसको। हम पाठ नहीं पढ़ चुके थे, ठीक है, तो वी हैड नॉट रीड द लेसन। कैसे बनाया समझो। फिर पहले हम सब्जेक्ट, पहले हमने सब्जेक्ट किया हमको बोलते हैं हम वी, उसके बाद हैड एट इज इट, उसके बाद नोट लगा दिया एज इट इज, उसके बाद मेरे की थर्ड फॉर्म तक पढ़ना, पढ़ने के लिए हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीड रीड रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है इसलिए हमने रीड लिख लिया। अब क्या नहीं पढ़ चुके थे तो भैया पाठ, तो द लेसन। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम खाना नहीं खा चुके थे। ओके देखिए तुम, तो फिर यू लिख दिया हमने, उसके बाद हैड एज इट इज, नॉट एज इट इज, उसके बाद खाना खाना भैया, तो ईट एट इटन, थर्ड फॉर्म होगी इटन। क्या नहीं खा चुके थे, खाना, तो द फूड। क्लियर है क्या, यू हैड नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव के अंदर हैड सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैंने आपकी थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बोल देखिए आप इसमें एग्जांपल, क्या तुम बोल चुके थे, ठीक है, तो सबसे पहले हैड आ गया हमारा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू लगा दिया हमने। वो क्या कर रहा था, बोल चुके थे, तो स्पीक होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो हमने यहाँ लिख दिया स्पोकन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैड यू स्पोकन। नेक्स्ट देखिए, क्या वह जा चुकी थी, तो हैड शी गॉन। कैसे बनाया, सबसे पहले हमारा हैड एज इट इज आ गया, उसके बाद वह के लिए, और लड़की है चुकी थी से पता चल रहा है इसलिए हमने शी लगा दिया, उसके बाद जाने के लिए क्या होता है थर्ड फॉर्म गॉन, है ना, गो वेट गॉन, तो ये गॉन आ गया हमारा, और क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ लिख दिया है हैड शी गॉन। नेक्स्ट देखिए हमारा डबल इंटरोगेटिव, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल दिया है, बाकी आपको लिख के बताना है, कमेंट करना है। वह कहाँ जा चुकी थी, ठीक है, सो वेयर हैड शी गॉन। समझ में आया कैसे, वापस देखिए वह, तो हमारा सबसे पहले कहाँ, देखिए क्या चीज हमें डब्ल्यूएच फैमिली ढूंढनी है, यानी कहाँ आ गया, तो वेयर हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद एज इट इज हमारा हेड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे चिकल थी से पता चल रहा है शी है, उसके बाद जाने को गॉन, थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव भी। और आपको आपकी स्क्रीन पे जो बहुत सारे अभी एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, वो आपको करके बताने हैं हमें, ठीक है, अच्छे से। ये हमारा पास्ट का परफेक्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस है, ये लास्ट है हमारा पास्ट का। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है। अब इसके हम जो है फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सब्जेक्ट, उसके साथ हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंस या फॉर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी डेफिनेट टाइमिंग होगी, चाहे सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, वो सिंस में आएगी। चाहे वो ईयर हो, कोई आपको ईयर दे रखा हो, वो इसमें आएगा, ठीक है। और जो भी इनडेफिनेट है, जैसे कि कल, परसों, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 2 महीने, 2 साल, वो सारे फोर में आएगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था, ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले वह के लिए हमने क्या लिया, सब्जेक्ट तो ही हो गया हमारा, हैड और बिन एज इट इज हमने लिख लिया। अब मेन वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाने को हमने गो लिख दिया प्लस लगाया आईएनजी, तो गोइंग, कहाँ जा रहा था भैया, ऑब्जेक्ट तो स्कूल, ठीक है, तो ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल। अब फॉर, कब से, ठीक है, तो 2 दिन से, 2 दिन से तो 2 डेज, 2 डेज, 4 क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन से 2 दिन से, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, 2 अक्टूबर 2/19 जो भी है वो नहीं है, इसलिए हमने 4 लगाया। नेक्स्ट देखिए हमारा नेगेटिव, अब देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट बीच में आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर मेरा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। देखिए कैसे, रमा सुबह से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, तो रमा लिख लिया हमने, हैड नॉट बीन, ये एज इट इज हमने यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए स्टडी, पढ़ने को कहते हैं हम स्टडी, रीड भी कह सकते हो आप यहाँ, उसके साथ आएंगे तो स्टडिंग, और बस ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर बताना है, कब से, तो सुबह से, सुबह एक डेफिनेट टाइमिंग, इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग यहाँ पर लगा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा इंटरोगेटिव वाला है। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। देखिए सबसे पहले, क्या वे सन 2000 से यहाँ रह रहे थे, ठीक है, ऐसा बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हम कोई भी नहीं चले जाते हैं वहां से उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा हेड एज इट इज, जिसका फॉर्मूला दे रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उनके बारे में बात करें तो दे लगा दिया हमने, ठीक है। बीन एज इट इज आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, रहने को लीव कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लीव के साथ प्लस आईएनजी लगाया, तो लिविंग, कहाँ पर रह रहे थे भैया, यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया आपके यहाँ। तो हेयर, कब से, 2000 से, सन 2000 से, देखो डेफिनेट टाइमिंग आ गया सन 2000, इसलिए हमने सिंस 2000 लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए डबल इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा, सबसे पहले हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या होता है एग्जांपल से,
वह यहाँ 7 दिन से कब आ रहे थे। ठीक है, कब आ गया हमारा यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले हमने यही उठाना है डब्ल्यू फैमिली में। तो वैन कहते हैं हम कब को, वैन आ गया, उसके बाद हमारा क्या है, हैड आएगा एज इट इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, उनके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए दे, उसके बाद बीन एज इट इज, उसके बाद आने के लिए तो कम, ठीक है, आईएनजी लगा दिया हमने, कमिंग हो गया, कहां पर, यहाँ पर, तो हेयर आ गया फॉर 7 डेज। अब कौन से 7 दिन है ये नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगाया। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट पता होता हमें तो हम यहाँ पर सिंस लगाते हैं। क्लियर है। अब आपको अपनी स्क्रीन पर जो है सारे एग्जांपल इसके देखने को मिल जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं फ्यूचर की तरफ, आपके भी और मेरे भी फ्यूचर की तरफ। तो जैसा कि हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, यह हमारी टेंस सीरीज का सेकंड वीडियो था। अब हम अगले वीडियो में जो है पार्ट 3 में फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। ठीक है।